राजस्थान की राजधानी जयपुर से सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली खबर आई। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की आईसीयू में सोमवार रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ ही मिनटों में पूरा वार्ड धुएं से भर गया और भीतर भर्ती मरीजों के लिए वह कमरा मौत का जाल बन गया। इस हादसे में 6 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई को गंभीर हालत में फायर ब्रिगेड की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। रात करीब 11:15 पर अचानक आईसीयू वार्ड से चिंगारियां निकलने लगी। कुछ सेकंड में ही वहां से धुआं उठने लगा। धुएं की गंध और जहरीली गैसों से वेंटिलेटर पर पड़े मरीजों की सांसें और कमजोर हो गईं। अस्पताल के अंदर डॉक्टरों और नर्सों ने मरीजों को निकालने की कोशिश की, लेकिन घना धुआं और अंधेरा बीच में दीवार बन गया। बाहर इंतजार कर रहे परिजनों ने जब धुआं देखा तो वे चीखते हुए अस्पताल के अंदर भागे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। आईसीयू के बाहर अफरा तफरी मच गई। कोई अपने मरीज का नाम पुकार रहा था तो कोई बेहोश होकर गिर पड़ा। हादसे के कुछ मिनटों बाद ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कई जिंदगियां राख हो चुकी थीं। पूरन सिंह, जिनका मरीज इस हादसे में नहीं बच पाया, उन्होंने बताया, जब चिंगारी निकली तो पास ही ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था। धुआं पूरे आईसीयू में फैल गया। लोग घबराकर बाहर भागने लगे, लेकिन मेरा मरीज अंदर अकेला रह गया। जैसे जैसे गैस फैली, उन्होंने गेट बंद कर दिए। हम बस बाहर खड़े रहे और अंदर से चीखें आती रही। एक अन्य रिश्तेदार नरेंद्र सिंह ने बताया, हमें शुरुआत में पता ही नहीं चला कि आग लगी है। मैं नीचे खाना खाने गया था। जब लौटा तो देखा धुआं निकल रहा है। ना तो अलार्म बजे, ना आग बुझाने की कोई व्यवस्था दिखी। मेरी मां वहीं भर्ती थी। ओम प्रकाश, जिनके मामा का बेटा हादसे में मारा गया, उन्होंने कहा, रात करीब 11:20 पर मैंने डॉक्टरों से कहा कि धुआं फैल रहा है, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। थोड़ी देर बाद सभी डॉक्टर और कंपाउंडर वहां से निकल गए। सिर्फ 4-5 मरीजों को ही बाहर निकाला गया, बाकी अंदर ही रह गए। एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने बताया, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हमारे अधिकांश मरीज कोमा में थी और वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। जहरीली गैसें फैलने के कारण मरीजों को उपकरणों के साथ शिफ्ट करना बेहद कठिन हो गया। हमने उन्हें निचले फ्लोर के आईसीयू में शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन 6 मरीजों को नहीं बचा पाए। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट ली और घायलों के इलाज की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और कहा, यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जयपुर के अस्पताल में आग की इस दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घटना के बाद सामने आई तस्वीरों में चारों ओर काला धुआं, जले हुए उपकरण और बिखरी हुई वेंटिलेटर पाइपें दिख रही हैं। आईसीयू की दीवारों पर जले निशान हैं और गलियारों में परिजनों की सिसकियां गूंज रही हैं। यह हादसा एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में ना तो फायर अलार्म काम कर रहे थे, न ही आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था थी। घटना के बाद पूरे आईसीयू को सील कर दिया गया है। एफएसएल टीम जांच में जुटी है कि शॉर्ट सर्किट कहां से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।